नमस्कार दोस्तों। महाकुंभ में कल्पवास जिसके 21 नियम हैं और पालन करने से जीवन में होता है चमत्कार। कुंभ में हजारों लाखों लोग कल्पवास व्रत रखते हैं। कल्पवास की परंपरा सदियों से चली आ रही है। मान्यता है कि कल्पवास व्रत रखने से सभी पाप मिट जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने के साथ ही पुण्य फल की भी प्राप्ति होती है। महाकुंभ की शुरुआत प्रयागराज में हो चुकी है। इस दौरान करोड़ों लोग प्रयागराज में एकत्रित हो रहे हैं। महाकुंभ के पहले दिन प्रयागराज में लगभग 1 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। वहीं कुंभ में हजारों लाखों लोग कल्पवास व्रत रखते हैं। कल्पवास की परंपरा सदियों से चली आ रही है। मान्यता है कि कल्पवास व्रत रखने से सभी पाप मिट जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने के साथ ही पुण्य फल की भी प्राप्ति होती है। महाकुंभ में कल्पवास की परंपरा भी काफ़ी पुरानी है। सनातन धर्म में कल्पवास का विशेष महत्व है और इसके विशेष नियम होते हैं। आइए इस क्रम में जानते हैं कल्पवास क्या है और इससे जुड़े कितने नियम हैं। रामचरितमानस और महाभारत जैसे महाग्रंथों में कल्पवास का उल्लेख मिलता है। महाकुंभ के दौरान कल्पवास का महत्व और भी बढ़ जाता है। महाकुंभ के दौरान कल्पवास में व्रत का पालन भी करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कल्पवास करने से 100 वर्षों तक बिना अन्न ग्रहण किए तप के जितना फल मिलता है। कल्पवास पौष माह के 11वें दिन से आरंभ होकर माघ माह के 12वें दिन तक चलता है। कल्पवास के दौरान सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। कल्पवास के दौरान सफ़ेद और पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं। कल्पवास की अवधि 1 रात्रि से लेकर 12 वर्ष तक हो सकती है। कल्पवास के क्या नियम हैं, आइए जानते हैं। कल्पवास व्रत करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। इस व्रत के बेहद कठिन साधना होती है। कल्पवास के दौरान दिनचर्या बेहद कठिन होती है। कल्पवास के दौरान कुछ नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर नियमों का पालन सही तरीके से ना किया जाए तो तपस्या भंग मानी जाती है और ये 21 नियम इस प्रकार से हैं। नंबर 1, इंद्रियों को नियंत्रण में रखना। नंबर 2, हर स्थिति में सत्य का पालन करना। नंबर 3, अहिंसा का पालन करना। नंबर 4, ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन करना। नंबर 5, सभी जीव जंतुओं के प्रति दया भाव रखना। नंबर 6, प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में जागना और सही दिनचर्या का पालन करना। नंबर 7, किसी भी तरह का व्यसन न करना। नंबर 8, प्रतिदिन 3 बार स्नान करना। नंबर 9, पितरों के प्रति आदर प्रकट करना और पिंडदान। 10, संध्या ध्यान। 11, मन में जप करना। 12, यथासंभव दान करना। 13, संकल्प के क्षेत्र से बाहर न जाना। 14, किसी की भी निंदा न करना। 15, सत्संग करना। 16, साधु सन्यासियों की सेवा करना। 18, दिन में 1 बार भोजन करना। 19, धरती पर सोना। 20, जप करना। 21, देवी देवताओं का पूजन करना। अग्नि का ताप ग्रहण न करना। कल्पवास की व्रत विधि कठिन होती है। व्रत में सिर्फ 1 बार भोजन करना होता है। इस दौरान सिर्फ फलाहार लेना चाहिए। इस व्रत के दौरान जमीन पर ही सोना पड़ता है। जब तक कल्पवास व्रत रखा जाता है तब तक सिर्फ सफ़ेद या पीले वस्त्र ही धारण किए जाते हैं। कल्पवास के दौरान संगम या नदी में के किनारे तंबू में रहना होता है। इस व्रत को रखने वाले व्यक्ति को भोजन बेहद सादा करना पड़ता है। इस दौरान सात्विक जीवन जीना जरूरी होता है। कल्पवासी यानी कल्पवास व्रत रखने वाला को दिन में 3 बार गंगा स्नान जरूरी करना होता है।
हर दिन सूर्योदय से पहले नदी में स्नान करना चाहिए। संगम नगरी में महाकुंभ मेले में एक तरफ जहाँ करोड़ों श्रद्धालु पुण्य और आस्था की डुबकी लगाने पहुँच रहे हैं, वहीं तंबुओं के इस शहर में एक महीने तक दिन रात रहकर कड़े नियम संयम का पालन करते हुए करीब 10 लाख श्रद्धालु संत महात्मा कल्पवास कर रहे हैं। संगम नगरी में लगने वाले माघ मेले के मुकाबले कई गुना ज़्यादा लोग महाकुंभ में कल्पवास करने आते हैं। मान्यता है कि तीर्थराज प्रयागराज में एक माह कल्पवास करने से एक कल्प यानी 4,32,00,000 साल तक का तप करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। इस दौरान पौष पूर्णिमा से लेकर माघी पूर्णिमा तक गंगा किनारे तंबुओं में रहकर श्रद्धालु माँ गंगा की उपासना करते हुए कल्पवास करते हैं। महाकुंभ की धरती प्रयागराज में गंगा की रेत पर लगने वाले माघ मेले में कल्पवास करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। ऐसी मान्यता है कि प्रयागराज में कल्पवास करने वालों के घर परिवार पर माँ गंगा का आशीर्वाद बना रहता है। इससे घर में सुख शांति का वास होता है और माँ के भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही वजह है कि प्रयागराज माघ मेले में देश के कई राज्यों से आकर हर साल हजारों परिवार कल्पवास करते हैं। महीने भर तक के कल्पवास के दौरान श्रद्धालु निरंतर एक माह तक गंगा स्नान, जप तप, ध्यान व पूजा पाठ करते हैं। इसके साथ ही कल्पवासी तमाम शिविरों में जाकर अलग अलग शिविरों में कथा प्रवचन सुनने जाते हैं। पौष पूर्णिमा के स्नान पूर्व के दिन गंगा स्नान के बाद संकल्प पूजा के साथ कल्पवास की शुरुआत की जाती है, जबकि माघी पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान के बाद पूर्ण आहुति हवन करके कल्पवास का समापन होता है। प्रयागराज में कई सालों से निरंतर आने वाले अखिल भारतीय दंडी सन्यासी परिषद के संरक्षक स्वामी महेशाश्रम महाराज बताते हैं कि प्रयागराज सभी तीर्थों का राजा होने के साथ ही ब्रह्मा जी के यज्ञ की धरती है। उन्होंने पृथ्वी का पहला यज्ञ इसी प्रयागराज में किया था। इसके साथ ही भगवान विष्णु यहाँ पर अक्षय वट के रूप में स्वयं विराजमान हैं। रामायण और अन्य ग्रंथों में भी इस बात का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार माघ महीने में यहाँ पर सारे देवी देवताओं का वास होता है। यही कारण है कि इस पुण्य की धरती पर माघ महीने में कल्पवास करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। कल्पवास करने के लिए जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, उनकी सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। उन्हें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। महेशाश्रम महाराज ने बताया कि मनुष्यों का एक कल्प ब्रह्मा जी के एक दिन के बराबर होता है। प्रयागराज में रहकर एक माह तक कल्पवास करने से ब्रह्मा जी के एक दिन के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये जो बार बार बताया गया है कि पुण्य प्राप्त होता है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। उन्होंने बताया कि प्रयागराज में कल्पवास करने की परंपरा सदियों पुरानी है। यहाँ पर रहकर तमाम ऋषि मुनि कल्पवास करते रहे हैं। अब श्रद्धालु यहाँ पर घर परिवार में सुख शांति के साथ ही मोक्ष की कामना को लेकर कल्पवास करते हैं। महाकुंभ क्षेत्र में हरी मछली वाले तीर्थ पुरोहित के यहाँ रहकर कल्पवास करने वाले पीयूष मिश्रा बताते हैं कि वो 35 साल से अधिक समय से कल्पवास करने आते रहे हैं। पहले तो अपनी माँ को कल्पवास करवाने के लिए उनके साथ आते थे, अब वो खुद कल्पवास करते हैं। उनका कहना है कि नियम
संयम के साथ जप तप करते हुए कल्पवास करने से मन की शांति के साथ ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उन्होंने ये भी बताया कि 4 अरब 32 करोड़ सालों का एक कल्प होता है। गंगा की रेत पर माघ माह में 1 माह तक रहकर कल्पवास करने से उसी कल्प के बराबर तपस्या करने का फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये थी कल्पवास के विषय में छोटी सी जानकारी जो हमने इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। और इस जानकारी को हमने बहुत नियम से ढूंढा है। आपको ये जानकारी कैसी लगी? यदि ये पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।